पहले आज से जब यह तथाकथित इंग्लिश व्यवस्था नहीं थी, तब भी हमारे गांव में एक व्यवस्था थी। गांव का कोई भी आदमी उसकी जाति क्या है यह नहीं देखा जाता था। गांव में किसी लड़के ने या किसी लड़की ने कोई ऐसा कृत्य किया हो जो उन मान्यताओं और परंपराओं को ध्वस्त करता हो, तो सबसे पहला यह होता था कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? फिर उसके बाद उसे गांव से बहिष्कार किया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? तब आईपीसी नहीं थी, यही व्यवस्था थी। मेरा आपसे निवेदन है, आईपीसी आ गई है, आईपीसी सरकार लागू करेगी। समाज एक बात तय करे, जो लोग मेरी बहन बेटी को छेड़ेंगे, जो लोग मेरी मान्यताओं और परंपराओं को गाली देंगे, जो लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। न कपड़ा खरीदना है, न सब्जी खरीदनी है, कुछ नहीं लेना है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए कोई यह कहेगा कि देखिए साहब, कि कई मौजूद है ना दिल्ली में हमारे कलाकार, ऐसा कहा जा रहा है। हां, हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, इसमें छुपा नहीं रहे। उसका सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके बिजनेस का बहिष्कार होना चाहिए। इसे करने में किसी हथियार की जरूरत है? जरा 6 महीने करके तो देखिए। जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर तन से जुदा, उन बेचारों की मजबूरी यह है कि जब वो बोध भी नहीं हुआ था उनको कि वो इस दुनिया में आए हैं, उनके शरीर से कुछ जुदा कर दिया गया था, उसी का बदला ले रहे हैं। तब तो चिल्लाए नहीं कि हमारे जिस्म से बगैर पूछे ये आपने जुदा क्यों कर दिया। अब बदले में कुछ मिलता नहीं है तो वो शरीफ लोगों की गर्दन जुदा करना चाहते हैं। इससे डरा नहीं सकते, और वो सनातनी ही नहीं है जो दुनिया में किसी से डर जाए। वो फिर सनातनी होने का ढोंग कर रहा है। उसको लगता है कि नाम रखने से सनातनी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सनातनी दुनिया के किसी फोरम पर उतनी ही वीरता और ताकत के साथ बात रखता है, उम्र चाहे उसकी मात्र 39 साल क्यों ना हो। धर्म संसद में एक आदमी निकला और उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। उसे चिंता नहीं थी कि लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसने वही सब किया। आज दुनिया उसको जानती है। वो कोई नेता नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना, आज भी वही कोट किया जाता है। तो देर सवेर जिन जिन लोगों को राज सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए दफना दिया है, 2022 में जो भी यहां बैठा है, ये आवाज जहां तक जा रही है, ये मौका अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपको दुख नहीं होना चाहिए कि जब मौका मिला था तो आप अपनी जाति देखने लगे, अपना इलाका देखने लगे, अपने स्वार्थ देखने लगे, अपना मकान देखने लगे, तमाम सब चीजें देखने लगे। इसलिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। जब सरदार पटेल की मूर्ति लगी तो बताया गया कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उस दिन से एक मुहिम चलाई हमने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लग गई है, लेकिन सनातनी समाज को स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी की जरूरत है। और हमारी निगाह में भारतीय इतिहास में चाटुकार बहुत पैदा हुए, किताबें लिखवाकर बड़े जरूर बने, लेकिन पूरी दुनिया ने पूरी ताकत लगाई। आपके देश के गद्दारों ने ताकत लगाई और एक आदमी को जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के होते हुए चुनौती दी और 21 अक्टूबर 1943 को
भारत की आजादी की घोषणा की, खुद प्रधानमंत्री घोषित हुए और दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी। छुपा दिया, इसको तो हम बढ़ने ही नहीं देंगे। 1958 तक उस वक्त की केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कराई, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमें बताया गया हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए हैं। 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस एजेंसी के पास थी, 1938 तक वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के तमाम तामझाम इकट्ठे करती थी और इंग्लैंड की महारानी को भेजती थी, उनके पास जाती थी कॉपी। आप कहते हैं भारत आजाद हो गया और हम आजाद हो गए। किसी किताब में मुझे नहीं मिला आज तक कि ये 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आपको सुनी सुनाई बातों की आदत पड़ गई है, इसलिए आप लोग भी वही बात रटाते हैं। कोई कागज न यहां है न विदेशों में है। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जिसका जिक्र साफ साफ इतिहास में लिखा हुआ है। अगर आप यह समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण ही आजादी है, तो फिर इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। लेकिन आज वही तमाम सारी चीजें लौट के 2002 के भारत में आपके सामने खड़ी हैं। मैंने अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर ली है। मैंने देश भर में कभी किसी से नहीं कहा कि जब तक आप हमारे लिए यह नहीं करेंगे नहीं आएंगे। रात में हो दिन में हो, कुछ सुरक्षा के कारण हैं जिसके कारण कुछ चीजों की मनाही करता हूं, और कोई कारण नहीं। और इस भूमिका में आज मुझे यह लगता है कि 10 साल पहले और शुरू की होती तो फिर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट पे पहले लग जाती है। लोग कहेंगे कि मूर्ति लगने से क्या होता है, तो फिर चचा नेहरू की मूर्ति जगह जगह गली गली क्यों लगी है? मूर्ति लगने से अगर महापुरुष है, अगर वो योद्धा है, तो उसकी तरफ देखने से लगता है कि अगर तुम होते तो आज हम ऐसे ना होते। वो प्रेरणा देती है, वो ताकत देती है। मूर्ति ऐसे ही नहीं है किसी की भी पूज ली जाए। जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उस मूर्ति का कोई भाव नहीं होता। इसलिए आप अपने नैरेटिव को बदलिए। सनातनी सबसे पहले आज ये तहिया करें, कसम खाएं, अपना हो या पराया हो, छोटा हो या बड़ा हो, जाति कोई भी हो, बहादुर है तो उसके पीछे खड़े होंगे, कायर है तो उसकी जाति कुछ भी हो बहिष्कार करेंगे। ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने पहला सेंसस, कास्ट सेंसस कराया, और आपको लगा कि अच्छा इसे बनने में मजा है, तो एक जाति मजा ले रही थी, दूसरी जाति रो रही थी। आज वो मजा ले रही है तो वो रो रहे हैं।